स्वागत है आप सभी मेरे प्रिय विद्यार्थियों का सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और आज का यह वीडियो क्लास 10th के मेरे जितने भी प्रिय विद्यार्थी 2023 बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए हिंदी विषय के महत्वपूर्ण निबंध जो आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 में 100% आएंगे। और अब आपकी बोर्ड परीक्षा में निबंध से रिलेटेड जो प्रश्न आएगा कितने नंबर का आएगा? 9 नंबर का आएगा। तो यदि आप इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं और इसमें बताए गए महत्वपूर्ण निबंधों को तैयार कर लेते हैं तो आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैंने मॉडल पेपर के द्वारा भी आपको बताया है और यहां पर आप देख पा रहे हैं हिंदी विषय का मॉडल पेपर का प्रश्न संख्या 9 है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। और यहां पर आप देख पा रहे हैं 4 विषय दिए गए हैं। पहला है पर्यावरण संरक्षण के उपाय, दूसरा है आतंकवाद कारण एवं निवारण, तीसरा है जनसंख्या लाभ हानि और चौथा है नारी सशक्तिकरण। इन विषयों पर निबंध पूछा गया है इस मॉडल पेपर में। आपको किसी एक विषय पर निबंध लिखना होगा, जिसके लिए आप यहां पर देख पा रहे हैं 9 नंबर आपको मिलेंगे। तो 9 नंबर यदि आप ये पक्का करना चाहते हो तो मात्र ये निबंध तैयार कर लो जो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। और निबंध लिखने का तरीका भी आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा। निबंध लिखने का तरीका क्या है ताकि ये आपके 9 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएं। तो यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। तो सबसे पहला निबंध आपको कौन सा तैयार कर लेना है? पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। यह निबंध लगातार बोर्ड परीक्षा में आता रहा है और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण। और इस निबंध को अन्य नामों से भी पूछा जा सकता है, यानी जब आप इस निबंध को तैयार करेंगे तब आप देखेंगे जो भी आपकी गेस पेपर है या क्वेश्चन बैंक है या गाइड है उसमें आप देखेंगे कि इसके कई नाम हैं, यानी कई तरीके से नाम दिए गए हैं और उत्तर सेम एक जैसा ही रहेगा। दूसरा निबंध वेरी इंपॉर्टेंट है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए, वृक्षारोपण का महत्व। वृक्षारोपण का महत्व, इस निबंध को आपको तैयार कर लेना है। और अगला निबंध है स्वदेश प्रेम या देशभक्ति। इस नाम से भी आ सकता है, स्वदेश प्रेम या फिर देशभक्ति। वेरी इंपॉर्टेंट निबंध है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। तो ये तीनों ही निबंध सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है आपकी बोर्ड परीक्षा 2023 के लिए। साथ ही साथ विद्यार्थी और अनुशासन, इस निबंध को भी आपको तैयार कर लेना है, विद्यार्थी और अनुशासन। तथा अगला निबंध आपको तैयार करना है विज्ञान वरदान या अभिशाप। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए, तो आप इस निबंध को जरूर तैयार कर लेना, विज्ञान वरदान या अभिशाप। और अगला निबंध आपको कौन सा तैयार कर लेना है? मेरा प्रिय कवि या इस तरीके से आए साहित्यकार, मेरा प्रिय साहित्यकार, इस तरीके से भी निबंध पूछा जा सकता है। तो मेरा प्रिय कवि या साहित्यकार। और अगला निबंध आप एक और तैयार कर लेना, यहां पर आप देख पाएंगे जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। तो यदि ये आप 7 निबंध तैयार कर लेते हो, पर्यावरण प्रदूषण कारण एवं निवारण, वृक्षारोपण का महत्व, तीसरा है स्वदेश प्रेम या देशभक्ति, चौथा है विद्यार्थी और अनुशासन, पांचवा है विज्ञान वरदान या अभिशाप, और छठा है मेरा प्रिय कवि साहित्यकार, और अगला है जनसंख्या वृद्धि की समस्या एवं समाधान। इतने निबंध आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। आपकी बोर्ड परीक्षा में यहीं से निबंध पूछा जाएगा और आपके ये 9 नंबर बिल्कुल पक्का हो जाएंगे। तो आपको निबंध लिखना कैसे
है यहां पर आप ध्यान दीजिएगा। जैसे आप स्वदेश प्रेम पर निबंध लिखेंगे तो आपको हेडिंग क्या डालना होगा, स्वदेश प्रेम। यदि आपकी बोर्ड परीक्षा में उदाहरण के लिए आ गया स्वदेश प्रेम पर निबंध तो आप हेडिंग डालेंगे स्वदेश प्रेम। बाकी प्रश्नोत्तर संख्या, प्रश्नोत्तर नंबर आपको डालना होगा, जिस नंबर पर होगा उस नंबर पर डालना होगा। और इसके बाद आपको हेडिंग डालना है, किसी भी निबंध को आप लिखेंगे रूपरेखा हेडिंग आपको जरूर डालनी है। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, रूपरेखा हेडिंग आपको जरूर डालनी है। तो स्वदेश प्रेम के अंतर्गत कौन कौन सी हेडिंग आपको लिखना है रूपरेखा के अंतर्गत, प्रस्तावना, स्वदेश प्रेम का तात्पर्य और उसकी उपयोगिता। दूसरी के बाद तीसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप और अगली हेडिंग है उपसंहार। तो स्वदेश प्रेम पर यदि आप निबंध लिखोगे तो इस तरीके से आपको हेडिंग डालना है रूपरेखा, और इसके अंतर्गत आपको प्रस्तावना, दूसरी हेडिंग रहेगी स्वदेश प्रेम का तात्पर्य और उसकी उपयोगिता, और तीसरी हेडिंग है स्वदेश प्रेम का वास्तविक स्वरूप, और अगली हेडिंग है उपसंहार। और इसके बाद आपको क्रमशः इस तरीके से हेडिंग डालना है। जैसे यहां पर है प्रस्तावना तो इस तरीके से प्रस्तावना हेडिंग डालना है और इसके अंतर्गत आपको लिखना है। ध्यान रहे आप किसी भी विषय पर निबंध लिखेंगे आपको रूपरेखा हेडिंग डालने के बाद संबंधित हेडिंग्स को इस तरीके से लिखना होगा। तो मैंने आपको बता दिया है कंप्लीट तरीका, क्योंकि कुछ बच्चे रूपरेखा हेडिंग नहीं डालते हैं तो आपके नंबर कट जाएंगे। इस चीज का विशेष ध्यान दीजिएगा, किसी भी विषय पर निबंध लिखते समय आप रूपरेखा हेडिंग डालिए, फिर आपको जो भी हेडिंग आपको डालना है, जैसे प्रस्तावना तो कंपलसरी है, और इसके बाद जो भी हेडिंग्स हैं उनके बारे में आपको क्रमशः लिखना भी होगा। जैसे प्रस्तावना के बारे में यहां पर लिखना है तो इस तरीके से आपको निबंध लिखना है। और महत्वपूर्ण निबंध कौन कौन से हैं आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इन सभी निबंधों को तैयार कर लीजिए। वीडियो को शेयर कर दें अपने सभी प्यारे मित्रों में, और 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए चैनल के साथ बने रहें, अपनी नोट्स भी बनाते रहें, क्योंकि आज है 9 दिसंबर। आप ध्यान दीजिएगा, समय आपकी बोर्ड परीक्षा का नजदीक आता जा रहा है। अब आपको मेहनत के साथ पढ़ाई करना है, अपनी नोट्स का रिवीजन भी करना है। अब आपको फालतू की चीजें पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। अब जो महत्वपूर्ण है, किसी भी विषय का हो, हिंदी विषय का हो, गृह विज्ञान हो, चित्रकला हो, अंग्रेजी हो या गणित हो, या फिर आप ध्यान दीजिएगा अन्य विषय हो, सिर्फ और सिर्फ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो उन्हीं को आपको तैयार कर लेना है 2023 बोर्ड परीक्षा के लिए। तो वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद।